हे गाइस, आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के जो मॉडल पेपर इंग्लिश लिटरेचर का देखेंगे, ईवीएस का देखेंगे और एजुकेशन का देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लिटरेचर का कुछ बेसिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स 100। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन ए पहले हम और इसके नीचे देखेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर का गेस्ट पेपर। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है पोइट्री, जो है 30 मार्क्स आपको मिलेगी। सेक्शन बी इसी तरह ऐसे है, वहाँ पे आपको मिलेगा 25 मार्क्स। इसी तरह यहाँ पे सेक्शन सी ड्रामा, ड्रामा को मिलेगा आपको 15 मार्क्स। इसी तरह यहाँ पे सेक्शन डी नावल आपको मिलेगा 30 मार्क्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फिर इसमें क्या क्या आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पोइट्री। पोइट्री यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो आराम से, वीडियो को पॉज करके भी। और वीडियो को अच्छी तरह से पॉज करो और स्क्रीनशॉट भी अगर लेना है तो वो भी ले सकते हो। और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा सा एडजस्ट करना और ब्राइटनेस भी। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा तो यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। फिर मैं स्क्रॉल भी ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, बस आराम से आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे फिर ये क्वेश्चंस लिखे हैं, उनका आंसर आपको लिखना है 20-30 वर्ड्स में। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट। आपको यहाँ पे लिखना है 80-100 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पे ये सबसे पहले मेमोरी ऑफ दिल्ली, फिर यहाँ पे क्लोजिंग लाइन्स ऑफ द व्हील। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो ये क्वेश्चंस आराम से। अगर मैं सब क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको लिखना है काफ़ी लंबा 150 वर्ड्स में। सो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा आई होप। यहाँ पे हम देखेंगे अब सेक्शन बी। सेक्शन बी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एसेस। सो एसेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, खुद समझ सकते हो। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, अभी भी आपके लिए टाइम है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। फिर एग्ज़ाम में बाद में इसी तरह आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको आराम से उसका आंसर लिख पाएंगे आप। फिर यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन द बिलो इन 20-30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे लिखा है तो आप आराम से पढ़ सकते हो ये भी। सो यहाँ पे आप ये पैसेज पढ़ सकते हो, अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। सो अगर आपने क्लास ली तो आप आराम से यहाँ पे समझ पाएंगे। सो यहाँ पे आपको गिवन एग्जांपल ऑफ यहाँ पे दिया है जो ये क्वेश्चन है उनका आंसर आप लिखना है आपको 20-30 वर्ड्स में, ज़्यादा नहीं, बस आराम से आप लिख पाएंगे। यहाँ पे आपको दिया जाएगा अटेम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 130-150 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आपको दो लिखना है, जो भी आपको आएगा। तो आप दो क्वेश्चन यहाँ पे करना, जहाँ पे आपको लिखना है 130 में से वर्ड्स में से आपको लिखना है आंसर। फिर यहाँ पे ड्रामा सेक्शन सी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सेक्शन सी ड्रामा। तो अगर आपको जो है ऑब्जेक्टिव से अगर आपको पता नहीं, अगर आपने पढ़ा नहीं है ट्रू फॉल्स, तो आप अभी भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे अटेम्प्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 80-100 वर्ड्स ईच। यहाँ पे इनमें से आपको 3 करना है, जो भी आपको आएगा। तो 80 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है कम से कम। सेक्शन डी है नॉवल द टाइटल ऑफ किल। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपको 1-1 मार्क्स मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, ये आपको सब पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्टिव्स। फिर यहाँ पे है अटेम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 130-150 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग इन 300-350 वर्ड्स। यहाँ पे उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको लिखना है आंसर कम से कम 300 वर्ड्स में। यहाँ पे अब आई बात ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70, बाकी होता है इसका प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे है कुछ बेसिक्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चन 1 to 8 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पहला और जो
जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन 9 to 18 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 marks ईच, क्वेश्चन 28-30 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 marks ईच विथ इंटरनल चॉइस। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको हर एक को मिलेगा एक एक मार्कस। ये आपको काफ़ी विनिंग मार्कस होता है एग्ज़ाम के टाइम में। जो सबसे पहले तो यहाँ पे है एब्जॉर्बेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूटेंट्स। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे आप पढ़ना, मैं पढ़ूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्लास में तो आप आराम से उनका आंसर लिख पाएंगे, आई होप। सो यहाँ पे मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। अब फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डीप वेल इंजेक्शन। इसके बाद यहाँ पे आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक एक क्वेश्चन लिखा है, आप आराम से पढ़ो। मैं वीडियो को ज़्यादा फास्ट स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, बस आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़े। सो आई होप आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ा है। तो अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है ये सब। फिर यहाँ पे सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एक बार को वीडियो में पॉज करूँगा, यहाँ पे रुकूंगा तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे आप ये पढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से लिखा है, बहुत अच्छी तरह से। मैं जूम इन भी करूँगा थोड़ा सा ताकि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी। उन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के टाइम में और पार्ट भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आर पार्ट भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, व्हाट आर सॉलिड वेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है ये क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे है एडुकेशन या एजुकेशन ही पढ़ो, क्लास 12। यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के मतलब ये आपको पता ही होगा। ये यहाँ पे टॉपिक से आपने दर्जनों बार पढ़ा होगा, अच्छी तरह समझे होंगे। तो यहाँ पे आपको मार्क्स लिखा है। अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और ये भी पढ़ो। वैसे भी अगर आप आगे जो पेपर आप देखेंगे आपको उसमें भी पता चलेगा किस क्वेश्चन को कितने मार्क से और किस तरह क्वेश्चन है और सेक्शन क्या है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक जो जानना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन क्लास 12 मार्कस जो है वो आपको 100 मिलेगा। टाइम है 3 आवर्स, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इन सेक्शन ए हैज़ 20 पार्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 marks ईच। जो ये क्वेश्चन है, जो ये MCQ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, इसमें आपको मिलेगा एक एक मार्कस हर एक ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स। सो अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करना और वीडियो को अच्छी तरह से देखो और ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो। एग्ज़ाम में फिर आपको आसानी हो जाएंगी अगर ये ऑब्जेक्टिव्स में कोई ना कोई इसमें एग्ज़ाम में आता ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स और मैचेस भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे रुकूंगा आपके लिए तो आप आराम से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रुको और आराम से पढ़ो ये, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। वीडियो में भागने की कोशिश मत करो, वीडियो को एंड तक देखो, अच्छी तरह से देखो। आई होप आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, सेक्शन बी को हम देखेंगे।
सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड्स फिर भी रोकूंगा ताकि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ऑल राइट, यहाँ पे हम देखेंगे आप सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेक्शन बी आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको पैसेज है। पैसेज के बारे में आपने दर्जनों बार सुना होगा, तो यहाँ पे आप ये पैसेज भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप ये पैसेज को पूरा पढ़ना ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इंटरेस्टिंगली जो यह स्टूडेंट जो है जो इंटरेस्ट दिखा रहा है इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को, वो अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम में उनको आसानी हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस को, जो पैसेज के रिलेटेड, जो पैसेज को आपको समझना है उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। फिर भी यहाँ पे पैसेज फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो आपको मैंने ये समझाया ही है, तो आप यहाँ पे भी ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी। फिर यहाँ पे बात आई सेक्शन सी। सेक्शन सी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 12 are very short answer type questions carrying 2 marks each. Answer the each question should not exceed 25 words. सो यहाँ पे आपको 25 वर्ड्स के आसपास यहाँ पे आपको आंसर लिखना है हर क्वेश्चन का, जो मैं कहूँगा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वीडियो को इसीलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन क्या है, फिर नोट्स पे या बुक पे किसी पे ढूंढो और पढ़ो। अगर आपने पढ़ा तो आप बहुत ही लकी हो, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप अनलकी हो, आप अभी भी पढ़ सकते हो सेक्शन सी। आई होप आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा कौन कौन क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर यहाँ पे है सेक्शन डी। सेक्शन डी यहाँ पे आप देख सकते हो। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 13, 19 इन पार्ट डी आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। आंसर ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। सो 100 वर्ड्स के आसपास यहाँ पे आपको नीचे लिखना है उनका आंसर। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सेकंड्स के लिए मैं यहाँ पे रोकूंगा ताकि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह से ये पढ़ा होगा। अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा जूम इन करूँगा, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा पार्ट ई। पार्ट ई पे यहाँ पे आपने देखा होगा पार्ट ई जो है क्वेश्चनस नंबर 23 इन पार्ट ई आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चनस इंटरनल चॉइस कैरिंग 6 मार्क्स ईच। आंसर टू द ईच क्वेश्चन नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स। जो ये क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। 115 वर्ड्स के आसपास ये आपको आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से समझना है ताकि आपको एग्ज़ाम में फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे और क्वेश्चंस क्या है एजुकेशन के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो और क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, 23, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। एलाबोरेट अपॉन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस हाउ फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट प्लेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड। ये भी जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे है लास्ट पे जो ये क्वेश्चन है, जो लास्ट पे यहाँ पे नोट लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द पेपर setter is required to keep section A and B different in 3 series of question papers as the two sections contain 30 markers। देखिए यहाँ पे जो लिखा है द पेपर सेटर इज रिक्वायर्ड टू कीप सेक्शन ए एंड बी डिफरेंट इन 3 सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर जो आपको आएगा एग्ज़ाम में, ये आपको सेक्शन जो सीरीज होगा सीरीज ए बी सी, मे बी वहाँ पे आपको पेपर एक ही होगा, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1
सीरीज़ ए में ये होगा क्वेश्चन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग फॉर एग्जांपल। तो जो सीरीज़ बी होगा उसमें ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा। इस तरह जो सीरीज़ सी होगा वहाँ पे आपको ये 20, 15, 14 का कोई क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये थी मॉडल पेपर ऑफ क्रॉस 12th जेके बॉस लेटेस्ट जो मार्च सेशन है, मार्च अप्रैल सेशन है 2023 में उनका एग्ज़ाम है। सो इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है मॉडल पेपर हर एक क्वेश्चन। मैंने आपको दिखाया है इंग्लिश लिटरेचर, ईवीएस और एजुकेशन। बाकी जो और सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर है उन पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो और अच्छी तरह से देख सकते हो। इसी नोट के साथ वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।